क्वेश्चन है जेईई मेन 2022 का। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक 4 कूलम का चार्ज है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और कुछ इस तरीके से किया गया है कि मैक्सिमम फोर्स लगे। उन दोनों चार्जेस की वैल्यू बतानी है कि क्या क्या वैल्यू होगी उन दोनों चार्जेस की। तो इस क्वेश्चन को हीट एंड ट्रायल मेथड से अगर करेंगे तो बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। आप याद रखो कि अगर हम 4 माइक्रोकूलम का है तो अगर हाफ हाफ डिवाइड करोगे तो उन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अब इसने कहा है कि पहले 1 और 3 में डिवाइड कर दिया, 4 कूलम एक 1 कूलम का कर लिया और एक क्या कर दिया 3 कूलम का। तो उस केस में जो फोर्स लगेगा, अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फोर्स कितना लगेगा, k इंटू में 1 इंटू में 3 डिवाइड बाय, मान लो उनके बीच का गैप जो है वो आर स्क्वायर है, इतना फोर्स लगेगा 3k³ बाई आर स्क्वायर। इसकी अगर बात करें तो 4k³ बाई आर स्क्वायर इतना फोर्स लगेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, इनके बीच का गैप मान लो r है, यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो इनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो 4k³ बाई आर स्क्वायर लगेगा। और इसकी अगर बात करें तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में अगर बात करें 1.5 इंटू में 2.5 इंटू k डिवाइड बाई आर स्क्वायर, अगर इसमें भी हम सोल्व करें इसको, अगर हम सोल्व करें 1.5 इंटू में 2.5 तो यह जाएगा आपके पास 3.75 k डिवाइड बाय में आर स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू आ रही है वो इसी केस में आ रही है, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। ये याद रखो, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो आप हीट एंड ट्रायल से ऐसे करके देख लो, हाफ हाफ डिवाइड करोगे तो ही उस केस में क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा।